चैप्टर 2। मैं पूरे सफ़र बहुत परेशान थी। क्या मैं कुछ गलत कर रही थी? मैं अकेले एक अजीब से घर में जा रही थी जहाँ 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं, लेकिन मुझे उन्हें पढ़ाना है। लेकिन वो बहुत अच्छा दिन था। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो घर बिल्कुल अलग था जैसा मैंने सोचा था। वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी सारी खिड़कियाँ खुली थी और गार्डन में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स थे। और फ्लोरा एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी जिसे मैंने देखा। उसके बाल गोल्डन थे और उसने एक नीले रंग का कपड़ा पहना था। मिसेस ग्रोस एक बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। शाम में डिनर के टाइम मैंने उनसे माइल्स के बारे में पूछा। माइल्स वो बच्चा था जिसे मुझे पढ़ाना था। अगर तुम्हें ये लड़की पसंद आई है तो तुम्हें वो लड़का भी ज़रूर पसंद आएगा, उन्होंने कहा। वो फ्लोरा को देखकर मुस्कुराई और फ्लोरा हम दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। वो बच्चा बहुत तेज और स्मार्ट है। मैं उससे कब मिलूंगी? कल? नहीं, परसों। मैं उस रात बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैं सही से सोई भी नहीं। उस रात मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कि कोई जाग रहा है। मेरे कमरे में एक छोटा सा बिस्तर था जो कि फ्लोरा के लिए था, लेकिन मेरी पहली रात में फ्लोरा मिसेस ग्रोस के साथ सोई थी। अगला पूरा दिन मैंने फ्लोरा के साथ ही गुजारा। फ्लोरा ने मुझे पूरा घर और गार्डन दिखाए। फ्लोरा ने मुझे खुफिया जगह, पुरानी सीढ़ी और खाली कमरे भी दिखाए। थोड़ी देर बाद मेरी और फ्लोरा की दोस्ती हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बहुत अच्छी कहानी में हूँ, लेकिन नहीं, ये सच था और बहुत एडवेंचरस भी। मुझे अपना प्रॉमिस याद था जो मैंने अपने एम्प्लॉयर को किया था। माइल्स के स्कूल से एक लेटर आया। अब मैं एक्साइटेड नहीं थी, अब मैं बहुत फिक्रमंद थी। माइल्स के स्कूल के लेटर में लिखा था कि अब माइल्स स्कूल वापस नहीं आ सकता। वो उसे वापस नहीं लेंगे। मैंने मिसेस ग्रोस को बताया। कभी नहीं? उन्होंने बहुत हैरानी से पूछा। लेकिन इसने किया क्या है? वो तकरीबन रो रही थी। उन्होंने ये तो नहीं बताया, लेकिन उनको लगता है कि ये बाकी बच्चों के लिए डेंजरस है। डेंजरस? क्या ये एक बहुत बुरा बच्चा है? मिसेस ग्रोस ने गुस्से से पूछा। वो सिर्फ 10 साल का है, वो बुरा कैसे हो सकता है? क्या ये लड़की भी बुरी है? क्या ये बहुत शरारती है? मैंने पूछा। हाँ, ये कभी कभी बहुत शरारत करता है, लेकिन सारे बच्चे कभी कभी शरारतें करते हैं। हाँ, बच्चे तो शरारत करते हैं। थोड़ी देर बाद माइल्स घर पहुंचा। मैंने थोड़ी देर बाद मिसेस ग्रोस से लास्ट गवर्नेंस के बारे में पूछा। वो कैसी औरत थी? वो बहुत अच्छी थी और खूबसूरत भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या वो माइल्स से बहुत केयरफुल रहती थी? हाँ, कभी कभी, लेकिन हर वक्त नहीं। लेकिन वो अब मर गई है और मैं नहीं चाहती कि मैं उसके बारे में कुछ बुरा बोलूं। क्या वो बीमार थी? क्या वो यहाँ मरी? नहीं, वो हॉलीडेज में अपने घर गई थी और वहाँ वो मर गई। माइल्स एक बहुत खूबसूरत बच्चा था, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मुझे वो बहुत प्यारा लगता था। जब से मैंने उसे देखा था मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा था। वो बहुत शांत और बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे स्कूल का लेटर कुछ समझ नहीं आया। ये बुरा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, मैंने मिसेस ग्रोस से बोला। इसकी तरफ देखिए। हाँ, मैं इसको देखती हूँ। ये बोलकर मिसेस ग्रोस मुस्कुराने लगी। मैं माइल्स के अंकल को लेटर नहीं लिख सकती और ना ही मैं माइल्स से इस बारे में बात कर सकती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है, मिसेस ग्रोस ने कहा। इसलिए हमें दोस्त की तरह इन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। वो बिल्कुल मेरी बहन की तरह थी।